नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस मीडिया टीम में सर। धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय देंगे सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मणिभूषण है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। पटना में पिछले 12-13 सालों से हमारा अपना खुद का हॉस्पिटल है, जिसमें सारी व्यवस्था, ओपीडी, इम्यूनाइजेशन, इंडोर की सारी व्यवस्था, एनआईसीयूज, तीसरे लेवल की सारी सुविधा अवेलेबल है। सर, ये 12 से 13 सालों के बीच का क्या कुछ एक्सपीरियंस, आज 2026 चल रहा है सर, क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? नहीं, समय के साथ लोगों को सारे सोसाइटीज़ में आज के डेट में काफ़ी हेल्थ को लेकर, बच्चे के हेल्थ को लेकर काफ़ी अवेयरनेस भी हुआ है। इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी रोल रहा है। बहुत सारे टीकाकरण और देखभाल, शिशु की जो देखभाल की उच्चतम कोटि का देखभाल, ये सब के वजह से काफ़ी बेहतर हेल्थ के लोग अवेयरनेस के वजह से आज के डेट में डिलीवरीज भी, मोस्ट ऑफ डिलीवरीज में अटेंडेड डिलीवरी होता है। अटेंडेड डिलीवरी मीन्स कि जिस वक्त बच्चे की डिलीवरी होती है उस वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ताकि उस वक्त किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो बच्चे में इमीडिएट, तो उसको टाला जा सके, खतरे को टाला जा सके। 9 महीने के दौरान में माँ को क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ देख रेख में रखें? ये 9 महीने की देखभाल तो सारे वो उनको प्रॉपर मिनिमम 3 से 4 जो गवर्नमेंट का भी है कि कम से कम एंटीनेटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। 2 टेटवैक जो पड़ता है वो लेना चाहिए, और किसी एक गायनिकोलॉजिस्ट को तो ज़रूर चुनना चाहिए। अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट में भी जाएं, बट वहाँ भी अच्छी सुविधाएं सारे उपलब्ध हैं। बट बिना दिखाए हुए केवल गांव के या अपने आस पड़ोस के जानकारी के हिसाब से 9 महीने नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशन लें, प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराएं, और एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब डॉक्टर्स के अंदर में कहीं एक पहले से प्लान करें, प्री प्लान है। अगर डिलीवरी की बात करें तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए माँ? डिलीवरी के पश्चात यही जो कॉमन चीज़ें हैं कि बच्चे की देखभाल, तो उसके लिए पहले से ही अगर आप किसी पीडियाट्रिशियन से पहले से मिले हुए हैं तो आपको एक मोटी मोटी जानकारियाँ होती हैं। उसको आज के पेरेंट्स, कई लोग बुक से भी ये जानकारियाँ सब कलेक्ट करते हैं कि बच्चों की देखभाल जस्ट जन्म के समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, जन्म के तुरंत बाद की क्या ज़रूरत होती है, और अगले 5-6 महीने में किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। इसकी एक पूरी सूची बनाकर उस पर अगर हम काम करें तो ज़्यादा प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। जैसे कि जब जो पहले तो डिलीवरी प्लान करना है कि किसी भी ट्रेंड डॉक्टर्स के अंदर में ही डिलीवरी हो। डिलीवरी के जस्ट बाद बच्चे की देखभाल के लिए इमीडिएट 1 घंटे के अंदर जो भी दूध है, माँ का दूध, वो पहला दूध जब बहुत ज़रूरी है, उसको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना चाहिए, है ना। माँ को उस वक्त थोड़ा कष्ट होता है, बट माँ को दूध पिलाने में वो कष्ट भी कम ही हो जाता है, उल्टा, है ना। ठीक है। फिर उसके बाद समय से वैक्सीनेशन कराएं, और 6 महीने तक केवल अपने दूध पे रखें। उसको जितना कम बाहरी चीज़ों को एक्सपोज करेंगे उतना बच्चे के हेल्थ के लिए बेहतर है। सर, ये वक्त से पहले 6 महीने में ही, 7 महीने में ही बच्चे का आना, तो क्या कुछ रीजन हो सकता है, क्या कुछ कारण? इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई बार माँ के पहले ही डिलीवरी के दौरान कुछ जेनेटिक बीमारियों की वजह से भी होता है, जो कि मदर में प्रॉब्लम हो सकता है या बेबी में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट होने की वजह से हो सकता है। दूसरा होता है कि अगर माँ का थैली में रखने में प्रॉब्लम है ना, उनके अगर यूट्रस में किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो कंटेन कर नहीं पाते हैं और समय से पहले डिलीवरी हो जाती है। तो तीसरा कारण हो सकता है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शंस मदर को हो सकता है या बेबी को हो सकता है, या ब्लड में किसी तरह का भी इन्फेक्शंस जो होती है, वो इन्फेक्शंस के वजह से भी बच्चा समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। और या अगर उनको
अपना देखभाल नहीं कर रहे हैं, कहीं से किसी तरह का ट्रॉमा हो, इसलिए भारी वस्तुएं उठाना नहीं है और बहुत ज़्यादा अपना केयर करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने के लिए इसलिए बताया जाता है कि वो भी कुछ कभी कभी अकस्मात कारण बन सकता है प्रीमैच्योर डिलीवरी के लिए, है ना। स्तनपान के बाद बच्चे को ढका दिलाना जरूरी है या नहीं? हाँ, तो जब भी बच्चा माँ का दूध पीता है तो उस दूध को लेने के दौरान बहुत सारे हवा को भी वो निगल लेता है। इस वजह से ज़रूरी होता है कि हम बच्चे को अच्छे से डकार दिलाएं, जिसको बर्पिंग कहते हैं एक्चुअली। तो अगर हम उसको बर्पिंग कर देते हैं, बच्चा का वो हवा निकल जाता है बाहर, तो वो मीटिंग और दूसरे प्रॉब्लम होने से बच जाता है। बच्चों को सर जो है इंक्यूबेटर में रखना कब आवश्यक पड़ सकती है? उसके कई कारण है, कुछ लक्षण होते हैं कि बच्चा अगर जन्म लेता है देर से रोया तो उसमें ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चा जन्म ले कम समय का बच्चा है, उसको ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चा तीसरे चौथा दिन हो गया है, उसको उसका रंग में बदलाव आ रहा है, पीला हो गया है, तो पीलिया को लेकर उसको फोटोथेरेपी के लिए एडमिट करना पड़ सकता है। या दूसरे कलर में और चेंजेस है, जो ज़्यादा वाइट हो गया हो या नीला पड़ रहा हो, ये मतलब कोई भी कलर में चेंजेस हो, ये सब कुछ सिम्टम्स है। बच्चा बहुत सुस्त पड़ गया, घर गया और बच्चा बहुत सुस्त पड़ा हुआ है, दूध ठीक से नहीं ले रहा है, उस केसेस में सांस तेज चलने लगा, बच्चे का छाती मार रहा, पसली चल रही है, तो उस केसेस में ये बहुत सारे कारण हैं जो हो सकता है, जिसके कारण उन्हें कुछ दिनों के लिए शीशे के में भर्ती करना पड़ सकता है। बच्चे देर से कभी कभी होते हैं सर? हाँ, बच्चे कई बार होता है कि वो काफ़ी डिले क्राई होता है, या कई बार तो वो क्राई होता ही नहीं है ना। इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि डिलीवरी से पहले मदर में अगर कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन से, ये सब कारण हो सकता है। या डिलीवरी के दौरान भी अगर बच्चा फंस जाता है, उसका कॉर्ड फंस गया, तो उसको खून का प्रवाह जो है बच्चे को प्रॉपर नहीं मिल पाती है और उसको दिमाग पर असर होता है। या डिलीवरी के बाद भी कई बार डिलीवरी के दौरान बच्चा फंस जाता है, काफ़ी प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है, लेबर जितने देर में होना चाहिए उससे ज़्यादा लंबा समय लग जाए, उसमें भी उसका सर्कुलेशंस, ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है और ब्लड का सर्कुलेशन भी कम होता है, तो ब्रेन पर अफेक्ट होता है। तो ये ब्रेन के अफेक्ट होने की वजह से बच्चा सुस्त हो गया और वो देर से रोएगा। देर से रोना मतलब देर से सांस लेना, सांस ही नहीं ले पाता है बच्चा जन्मते ही, जो इमीडिएट होना चाहिए। कितनी बार ऐसा लगता है कि डिलीवरी के बाद जो है डॉक्टर से मिलते मिलते रहना चाहिए? क्या कारणों से बच्चे को देख रेख के लिए डॉक्टर से मीटअप करना चाहिए, क्या कुछ? जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले तो 72 घंटा के आसपास तो एक बार जरूर जो है पीडियाट्रिशियन से रिविजिट होना चाहिए। क्योंकि उस दौरान क्या होता है, कुछ स्क्रीनिंग्स, कुछ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बीमारियां जो जन्मजात बीमारियां हैं उसको हम लोग स्क्रीन कर पाते हैं। उसके बाद अगर बच्चे को वैक्सीनेशन को लेकर है, और दूसरा है जॉन्डिस। तीसरे दिन बच्चे को जॉन्डिस होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए 3rd डे या 72 घंटा के आसपास एक बार चेक करा लेना चाहिए, जॉन्डिस को ज़रूर से ज़रूर टेस्ट करा लेनी चाहिए। फिर टीकाकरण के लेकर जैसे जैसे शेड्यूल है ना, या तो गवर्नमेंट का लेना चाहे तो गवर्नमेंट का ले, तो उसमें कुछ वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल है, लेकिन ढेर सारी वैक्सीन जो है गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है। वो सारा वैक्सीन को फिर लेने के लिए आपको प्राइवेट में भी जाकर उनसे डॉक्टर से मिलना पड़ता है रेगुलर। तीसरा, ऐसी कंडीशन हो जाए जैसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चे को अगर फीवर आ रहा है, रंग में बदलाव आ रहा है, कि वो बच्चा थोड़ा वाइट लग रहा है, येलो लग रहा है या नीला लग रहा है, ये सब कोई भी कारण, बच्चा सुस्त हो गया है, सांस तेज चल रहा है, ऐसा किसी भी तरह का सिम्टम लग रहा है तो बच्चे डॉक्टर से जरूर मिले। बच्चे को कितने घंटे सोना चाहिए? ऐसा किसी के लिए कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। हाँ, अप टू 18 आवर्स तक बच्चा सो सकता है ना। और कुछ बच्चे 3-4 घंटे पे भी सोने वाले कुछ बच्चे होते हैं, बट हम उसको जबरदस्ती, हम उसको तो कोई नींद की दवाई दे के नहीं सुलाएंगे।
वो डिपेंड करता है, बेबी टू बेबी वेरी करता है, बट अप टू 18 आवर तक एक हेल्दी बच्चा सो सकता है। तो उसमें भी शक नहीं करना चाहिए कि 18 आवर सो रहा है तो बहुत ज़्यादा सो रहा है। बिल्कुल सर। अब ऐसा है सर कि लगातार जो है लंबे समय में अगर जो लोग शादी करते हैं तो क्या एक उम्र का भी ये प्रभाव पड़ता है कि ज़्यादा लेट से शादी करने के दौरान में कुछ बच्चे को प्रभाव पड़ सकता है कुछ? हाँ, ऐसा देखा गया है कि जब मदर का एज कई बार बहुत मैटर करता है कि अगर 30 प्लस होते हैं तो उनको कुछ जेनेटिक बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो तो उससे पहले भी सकता है, बट 30 इयर्स के बाद चांसेस ज़्यादा होता है। 35 इयर्स के बाद और ज़्यादा वो चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम्स वगैरह। तो जिसके लिए कई सारा स्क्रीनिंग होता है। अल्ट्रासाउंड के दौरान भी उसका शक होने पे उसके टेस्ट करवाया जा सकता है। न्यूनतम पीरियड क्या है सर? नियोनेटल पीरियड कहते हैं अप टू जन्म से लेकर 30 डेज तक जो बच्चे का उम्र होता है उसको हम नियोनेटल पीरियड कहते हैं। हाँ, आने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7491922960।